हेलो एवरीवन, आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी बहुत ही ज़रूरी है कि आप सब लोग सुनिए इसे, ताकि जो मेरी तरह जो नए यूट्यूबर हैं या जो किसी नए फील्ड में काम करने वाले हैं, उन सबको इससे बहुत ही उत्साह मिलेगा। और इसे याद रखिए, जब आपको कोई हतोत्साहित करे, आपका साथ ना दे, तो इस कहानी को ज़रूर याद करते हुए आगे बढ़िए, रुकिए मत। चलिए शुरू करती हूँ। उससे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अब शुरू करती हूँ मैं एक कहानी, ताकि आप इसे याद रखें। एक बार एक मकड़ी एक जाला बुन रही थी दीवार के कोने पर। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था तो वहाँ एक बिल्ली उसे देखकर हंसने लगी। कहा कि तुम इस कोने में क्यों बुन रही हो जाला? यहाँ तो कोई भी कीड़े मकोड़े या चींटियाँ कुछ भी नहीं आएगी, घर इतना साफ़ है। ये सुनकर मकड़ी ने सोचा शायद ये ठीक कह रही है। उसने अपनी जगह बदल दी और आधा बुना हुआ जाला छोड़ के वो खिड़की की तरफ चली गई। खिड़की के पास उसने अपना जाला फिर से बुनना शुरू किया। जैसे ही उसने आधा जाला बुना था, वहाँ एक चिड़िया पेड़ से उसे बोली, मकड़ी दीदी, क्यों ये जाला यहाँ बुन रही हो? ये तो तुम्हारा काम बिल्कुल ही गलत है। हवा आएगी, जाला बहा के ले जाएगी, उड़ा के ले जाएगी। तब मकड़ी ने सोचा शायद ये सही कह रही है। वो जगह भी छोड़कर वो अब अलमारी के पास चली गई। वहाँ उसने फिर से जाला बुनना शुरू किया और आधा जाला बुनते ही उसे वहाँ से कॉकरोच जाता हुआ दिखाई पड़ा। अब उससे भी रहा नहीं गया। उसने भी चींटी को मकड़ी को चींटी की तरह उत्साहित करने की बजाय उसे भी हतोत्साहित कर दिया और कहा कि तुम इस अलमारी में क्यों बना रही हो जाला? ये तो बेकार पड़ी हुई है, इसे तो ये कुछ दिन में बेचने ही वाले हैं। यहाँ बनाना व्यर्थ है, मत बनाओ। ये सोचकर मकड़ी ने वहाँ भी जाला बनाना छोड़ दिया। अब वो इतनी भूखी थी कि वो थक हार के बैठ गई और सोचने लगी, काश कि मैंने जाला पहले बना दिया होता और मुझे कुछ खाने को तो मिलता। तभी वहाँ से चींटी, जो उसे थोड़ा उत्साह प्रदान करने वाली थी, गुजर रही थी और बोली कि मकड़ी, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम जहाँ जो कर रही थी काम, उसे पूरा करना चाहिए था। जैसे जैसे तुमने जगह बदली और लोगों की बातों पे आ गई, तुमने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। 3-4 जगह तुमने बनाना शुरू किया और वहीं आधा छोड़ दिया। इससे तुम अपना काम पूरा कर भी नहीं पाई और भूख से मर रही हो। ये कह के वो चली गई। इससे तब मकड़ी ने सोचा कि हाँ, चींटी दीदी सही कह गई। मुझे दूसरों की बात पर नहीं आना चाहिए था। जो मैं शुरू कर रही थी काम, उसे पूरा करना चाहिए था, जिससे कि मुझे अभी इतनी भूख से ना तड़पना पड़ता। अब इस कहानी से ये हमको सीख मिलती है कि दूसरों की बातों पे आकर अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम शुरू कर चुके हैं कोई कर्म, तो उसे पूरा करना चाहिए, ये सोचकर कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे पूरा करें, बिना फल की इच्छा किए हुए। सफलता मिलेगी या नहीं, ये सब सोचे बिना, क्योंकि हतोत्साहित करने वाले रास्तों में कांटे अनेक मिलेंगे, पर उनको नज़रअंदाज करके अपने कर्म में लगातार निरंतर प्रयास करते ही रहना चाहिए, क्योंकि सफलता ज़रूर मिलेगी अगर हम लगातार लगे रहेंगे। आपको आशा करती हूँ ये पसंद आएगी। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।